अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं एक नाई के पास, बार्बर के पास, लेकिन वो थोड़ा हट के बार्बर है। वो जो है विग का काम करता है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई आप वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं और आपका जो चेहरा है वो अच्छा नहीं लगता, उस पे जो है ना वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट से मुझे लगता है डर कि जी पता नहीं क्या साइड इफ़ेक्ट हो, क्या ज़ख्म हो जाए, क्या हो जाए। तो किसी ने बोला कि जी उसका एक पैच आता है जिसे मैं अपनी देसी ज़ुबान में विग कहता हूँ। विग आती है, वो लगा लें और वो बड़ी अच्छी लगती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जेन्युइन बाल हैं। अच्छा, मुझे जब ये बात हुई कि पता चला विग लगाना है, तो अब सबसे बड़ा डर ये कि वो विग होगी किसकी? गधे की, घोड़े की, कुत्ते की, किसी मरे हुए आदमी की, औरत की, किसके बाल होंगे जो किसी के सर पे लगेंगे? सही, और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो अब हमने सोचा कि जाते हैं और जो साहब कह रहे हैं कि वो पैच या विग लगा लें, उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई लगा के कैसा लगेगा, क्या होगा, कितने पैसे लेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो हमने सोचा जब ये कर ही रहा हूँ तो आप लोगों को भी दिखा दूँ रास्ते में। और बस थोड़ी देर में जो है हम पहुँच जाएंगे सेल्फी सैलून और फिर वहाँ जाके जो है तैयब से बात करते हैं, क्योंकि तैयब ने ही मशवरा दिया है। और तैयब जो है वो पहले, बहुत पहले से जो है वो काफ़ी एक्टर्स के साथ जो है वो काम कर चुके हैं हेयर ड्रेसर्स के तौर पे, और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ जो है वो काम कर चुके हैं। तो ही सजेस्टेड मी कि मैं ऐसा कर लूँ, लेकिन अभी भी कुछ डाउट्स हैं। तो लेट्स टॉक टू तैयब, वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके बात करते हैं कि क्या होने जा रहा है। हाँ जी, तो हम आ गए हैं सेल्फी सलून से और यहाँ पर वैसे जानवर की वजह से रोड क्रॉस कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है सेल्फी सलून और इन्होंने ये लगाया और ये नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट और कुछ इस तरह से बनेंगे। तो हाँ, वैसे है, मेरा भी हाल ऐसे ही है। लेट्स सी क्या होता है, चले अंदर चलते हैं, तैयब साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तैयब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, आपने मशवरा दिया था, हमने बिना पूछे पहले तो आप माजरत वीडियो कैमरा भी लेकर आ गया साथ आपके। सही है। और दूसरा ये है कि जो आपने कहा था कि ये सब चीज़ें बाल बाल सेट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, हमने सोचा आपसे ही बात करेंगे कैसे होंगे, लेकिन मशवरा आपका था। तो मुझे सबसे पहला जो सवाल है ना वो बड़ा अजीब सा है, इसमें मुझे डर है। ये किसके, गधे के, घोड़े के, किसी मुर्गा अंटी अंका, ये किसके बाल हैं? अगर घोड़े के इतने बड़े बाल हो जाए मकसद और इस क्वालिटी के, तो फिर तो हमें वो वुमेन हेयर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े, फिर तो हम डायरेक्ट यही काम शुरू कर दें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अदरवाइज सीन ऐसा होता है कि ये वुमेन हेयर होता है। तो जैसे नेचुरल जो बाल होते हैं आपके बालों से मैच किया जाता है, तो हर किसी के इंसान के वुमेन हेयर जो होते हैं वो डिफरेंस होता है। इवन के मेरे या इनके किसी के भी होंगे, तो बाल सबके एक डिफरेंट दिखता है। तो उसको मर्ज करने के साथ साथ के जेंट्स के साथ मर्ज हो जाए और एक लुक अच्छा आ जाए, तो इसलिए जैसे लगता है दैट्स। तो आप भी जैसे कहा ये वुमेन हेयर है, तो क्या औरतों के बाल जैसे काटे जाते हैं तो उसको जमा करके बनते हैं, या कोई खवातीन मर जाती हैं उनके काट लेते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि खवातीन कोई एक्सपायर हो गई हैं तो उसके ऊपर जो है हम उसके ऊपर काम करें। जस्ट लाइक ऐसा होता है कि बाहर ममालिक में भी और अब तो पाकिस्तान के अंदर भी ये वुमेन हेयर जो है वो सेल आउट होता है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि मुझे जैसे मेरे बाल हैं, ये क्या काट दिए जाएंगे या ऐसे ही रहेंगे? सेकेंडली, मुझे पसीने बहुत आते हैं, कैसे ये रुकेंगे बाल? कोई खींचेगा तो निकल जाएंगे, क्या होगा? देखिए, पहले तो ऐसा होता है कि शाहरुख भाई, आपके जो आपके अपने हेयर हैं, जैसे एक आप चाह रहे कि यार मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ और इन केस के मुझे नहीं सूट किया और मुझे इचिंग हुई या कोई पसीना ज़्यादा हुआ, तो मैं इसको उतारना या मूव करना चाहूँगा, बिल्कुल ईजी तरीका है। पहला, इसमें 3 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन क्या होता है कि फिक्सिंग, दूसरा ऑप्शन होता है कि टेप, और तीसरा ऑप्शन होता है क्लिप। अब डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। अब क्लाइंट को हम सारी चीज़ें रिकमेंड करते हैं कि सर देखिए इससे ये चीज़ है, इससे ये चीज़ है। अब वो क्लाइंट कहता है कि नहीं मेरे लिए आसानी क्या है, तो हम उनको बताते हैं कि अगर आप क्लिप पे जाते हैं तो आप अपने बाल ये वाले रिमूव नहीं करवाना चाहते, तो
आप उसको क्लिप पे लेके जाएं। और क्लिप से एक बेनिफिट क्या है कि देखें, अब आपका वो वाला सवाल आ जाएगा कि इसमें नमाज या मुसल, ठीक है, ये हर एक मुस्लिम का ये एक सवाल होता है जो पैचेस वगैरह लगवा रहे हैं, हेयर पैच। तो उसमें लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार मैंने फलाने मुफ्ती साहब से एक फतवा लिया है और फलाने उनसे लिया है, ठीक है, अच्छी बात है और उन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। जस्ट लाइक आप अगर क्लिप पे जा रहे हैं तो आप गुसल आराम से कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपने उसको उतारा, क्लिप को उतारने के बाद आपने वॉशरूम में ही इसको किसी एक ऐसी जगह पे रख दिया, आपने शावर लिया, गुसल करने के बाद इसको जैसे नॉर्मल कैप होता है, जैसे कि बालों वाला कैप है, कोई ऐसी ना इचिंग है और ना कोई ऐसी घबराहट है। और ऐसा है कि बाइक चला रहे हो और कहीं उड़ ना जाए, डर है। हाँ तो बिल्कुल। ये आपका वो वाला सवाल कि मकसद ये उड़ेगा नहीं, क्योंकि क्लिप इज द बेस्ट, क्योंकि इसकी इतनी ग्रिप होती है, वो नॉर्मल क्लिप नहीं होता। इवन कि बच्चा भी आपका कोई पकड़ के खींचेगा या दोस्त भी कोई खींचेगा, तो उसमें आप जिस चेयर पे या जिस जगह पे बैठे हुए हो, तो मकसद मैंने अगर पकड़ के खींचा तो आप सीट से उड़ जाएंगे, क्लिप नहीं निकलेगा। अच्छा तैयब भाई, अब आ गए हैं हम अंदर आपके वाले रूम में, लेकिन मुझे सबसे पहले जो सवाल पूछना है ना, वो ये पूछना है कि आपके माशाल्लाह इतने खूबसूरत बाल हैं, ये भी कहीं विग है, पैच है या ओरिजिनल है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने नेचुरल हेयर हैं और कोई एक्सटेंशन नहीं है और रियल है। बड़ी मेहनत से हमने यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप क्या अपने सलून में ये भी बताते हैं कि बाल ओरिजिनल कैसे बढ़ाए जाएं या सब चीजें करें, या सिर्फ विगिंग के देते हैं? मुझसे काफ़ी फीमेल्स क्लाइंट्स और मेल क्लाइंट्स, काफ़ी लोगों ने हमारे जो अपने क्लाइंट्स हैं उन्होंने पूछा कि यार आप अपने बालों में ऐसा क्या लगाते हैं जो आपके 6 महीने में पहले ऐसे बाल होते हैं, 3 महीने में ऐसे होते हैं और एकदम ग्रोथ इसकी। मैं कहता हूँ कि यार बड़ी मेहनत की जाती है इन बालों पे और हर किसी के बस की नहीं है। तो फीमेल का भी लोगों का ये है कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, वो आप हमें रिकमेंड करें। मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करता, लेकिन हमारे वालिद साहब का एक फार्मूला है जो एक ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, जब हम पैदा नहीं हुए थे। तो मेरे घर पे और मेरी फैमिलीज़ में सब वो यूज़ करते हैं। हम लोग स्पेशल एक ऑयल बनवाते हैं, बनवाने के बाद हम वो ऑयल घर पे भी और यहाँ पे एज अ सैलून के अंदर ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हेयर लॉस हो रहा है, डंडफ है किसी को, तो इस तरीके से प्रोटीन ट्रीटमेंट में भी हम लोग वही यूज़ करते हैं ऑयल। तो मैं तो ऑयल बेचने का मेरा बेसिकली काम नहीं है, जस्ट लाइक रिकमेंड कर सकता हूँ कि किसी के अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि हेयर फॉल हो रहा है और ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके लिए ये वाला ऑयल जो हम लोग बनवाते हैं वो आप यूज़ करें। चले, तो अब जो है ये वाला तो आपने बता दिया, तो फिर एंड में आपका एड्रेस भी पूछ लेंगे, किसी को अगर ऑयल की जरूरत हो तो आपके पास आ सके। Done है। अच्छा मुझे बताइए कि जो पैच या विग है ये क्या है, कैसी दिखती है और क्या होता कैसा है, क्या नजर आता है, बाल कैसे लगेंगे, क्या होगा? कुछ डेमोन्स्ट्रेशन मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ। और हमारे जो ये पैचेस हैं जो निकालते हैं, इसमें देखिए सारी क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग तरीका है। और जैसे कि लोग पूछते हैं कि यार ये फाइबर है क्या है और ओरिजिनल है भी या नहीं है। तो देखें, ये होते हैं वुमेन हेयर। ओके। और पहला सवाल आपका वो था कि यार वो किसके बारे में? घोड़े या इनके या मुर्दा इंसान, उनके तो हेयर नहीं है। नहीं जनाब, कोई ऐसा नहीं है, ये ओरिजिनल वुमेन हेयर होते हैं। अब ये क्वालिटी यहाँ की नहीं है, ये बाहर की क्वालिटीज़ होती हैं। अब ये होता है फ्रंट लाइन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि नेचुरल लुक दिखाने के लिए अब जैसे अक्सर क्लाइंट्स बोलते हैं यार मेरे तो अब आगे के बाल नहीं हैं और मैं अगर कोई ऐसा पीस लगाऊं कि वो तो दिखेगा, तो इसमें क्या होता है कि ये बाल यहाँ से ये जाली रिमूव हो जाती है और ये आपको ऐसा लगेगा कि आपके अपने नेचुरल हेयर हैं। तो जस्ट लाइक हम अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को सबको ये रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसा पैच लगाएं। अब उसमें क्या है कि पहले तो लोग कहते थे यार इसको विग, यार ये विग नहीं है। विग में आर्टिफिशियल हेयर होते हैं, ठीक है। इसी जितनी भी फीमेल जो है एक्सटेंशन यूज़ करती हैं वो फाइबर होते हैं, ठीक है। देखने में क्या है वो ओरिजिनल लगेंगे लेकिन होते फाइबर हैं। ये जेंट्स में फाइबर नहीं है, ये ओरिजिनल वुमेन हेयर से तैयार किया जाता है। ये हेयर यूनिट पैच, ओके। ठीक है। तो इसकी क्वालिटी अलग अलग तरीका होता है, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। और ये देखें,
पहली चीज़ ये होती है कि ये नेट के ऊपर है। अब लोगों का सवाल होता है यार पानी इसमें से आर पार होगा, हवा मिलेगी हमें, पसीना आएगा, ये कुछ है भाई, ये एक्चुअली इसमें पानी डालेंगे ऑटोमेटिक आपके स्कैल्प पर आएगा, क्योंकि ये नेट पर है। अच्छा तो भाई ये बताइए इसकी प्राइस शुरू कहाँ से होती है और कहाँ तक जा रही है, यानी किस रेंज में मिलता है? मिनिमम हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है 24 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब 24 से जब स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास पीस तकरीबन 81 में, सही है ना, ₹1,00,000 तक का भी पीस आपको मिलेगा। वो वुमेन हेयर में भी आता है, मेल में भी आता है। तो नॉर्मली जो क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं वो 35, 42, 50, 55 इस तरीके से जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं। अगर हम नीचे जाते हैं तो वो मिक्सिंग के ऊपर होता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो ना एक अच्छा लुक देने के लिए हम तो क्लाइंट को अपनी तरफ ये कहेंगे कि हम अपना नाम नहीं खराब करेंगे, अच्छी चीज़ रिकमेंड करेंगे। तो मिनिमम ये है कि कम से कम 35,000 रुपये एक अच्छा पैच आपके स्कैल्प पे लग जाएगा। ठीक है। अच्छा इसमें टाइम कितना लगता है, यानी अब एक मेरा सवाल बड़ा कहते हैं डेविल्स एडवोकेट या बड़ा खतरनाक, तो आपने तो पक्का कस्टमर बना लिया, जब आपने मुझे ये लगा दिया तो अब तो मैं किसी और के पास नहीं जा सकता, आपके पास ही आना पड़ेगा, ऐसा ही है? सर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरे पास ही आएंगे। होता ये है कि अगर हम क्लिप पे जा रहे हैं तो ये क्लाइंट के लिए वो घर पे खुद इसको उतारें, इसको वॉश करें। वॉश करने के बाद जस्ट लाइक क्या होता है कि किसी भी बॉल में लेके इसको शैम्पू और कंडीशनर, कोई ऐसा हार्ड वर्क नहीं है कि हम कोई प्रॉब्लम हो या बहुत देर लगेगी, या हार्डली आपको शावर लेने में कितनी देर लगती है। नॉर्मली इंसान अगर शैम्पू यूज़ कर रहा है 2 से 4 मिनट, उसके बाद वॉश कर लेगा। तो इसी तरीके से बॉल के अंदर आप डालें, 2 से 4 मिनट में इसको वॉश करें, जस्ट लाइक इसको ड्राई करें, इस पे टेप लगा लें फ्रंट पे, और बैक पे अगर क्लिप है तो क्लिप लगा लें। अगर पूरे पे ही टेप है तो सिंपल टेप लगाएं और इसको यूज़ कर लें। कोई मसला नहीं है, कोई वो नहीं है कि आपको मेरे पास आने की कोई मसला नहीं। हाँ, उस सूरत पर आप आएँगे जब आपने हेयर कट इसके साथ मर्ज किया हुआ है और आपका अपना नेचुरल हेयर वो ग्रोथ उसकी बढ़ गई है और वो एक डायरेक्शन आउट हो गई है, तो उस सूरत पे आप 1 मंथ के बाद आप हमारे पास सैलून पर आएँगे। यानी मैं ये समझाऊं कि अब गंजे जो है वो दुखी नहीं हो सकते? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। और दुखी क्या, हम तो उनको खुश कर रहे हैं। हाँ। अभी आप इस हालत में अपने आप को देख रहे हैं, उसके बाद जब आप मिरर में देखेंगे और किसी फैमिली में इवेंट में जाएँगे तो आप अपने आप को, अभी तो आप शूटिंग करते हैं तो बाल ऐसे नहीं है ना, तो बंदा कन्फ्यूज़ रहता है यार ये। हाँ, जब मैं अभी पैच लगा दूँगा उसके बाद आप इवेंट में जाएँगे तो कहेंगे माशाअल्लाह, अब तो कोई ना कोई देखेगा। तो देखते हैं, चलें शुरू करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और ये है मेरा एक नया लुक, ये देखिए आगे से बाल और ये सब चीजें कैसे लग रहा है, ये साइड माइंड ब्लोइंग, यानी मैं खुद को थोड़ी देर के लिए नहीं पहचान पा रहा हूँ, एंड द क्रेडिट गोज टू दिस मैन हियर। थैंक यू। और आप लोग गाइस कैसा लग रहा है अब आप लोगों को इनको देखकर? और देन अभी बिफोर आफ्टर जो है पिक्चर्स जो है आपको नज़र आएगी इस वीडियो के अंदर। और लाजमी शाहरुख भाई को और हम सबको, हमारी टीम को आपने अप्रिशिएट करना है इस काम को। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर ये भी लाइक तो बताइए कीजिएगा। आना कहाँ है? आना कहाँ है आना सर? कहाँ है? मेन जो है हमारा ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 के अंदर सेल्फी हेयर सैलून के नाम से है सैलून, और नियर जो है क्राउन बेकरी है। और अगर आप यहाँ से आते हैं नीपा की तरफ से तो इब्ने सीना हॉस्पिटल है, तो करीब ही है बिल्कुल ही। ठीक है, देन और इंशाल्लाह नंबर फोन अगर नाम रास्ता मिल रहा है? फ़ोन नंबर 033-222-46225। थैंक यू तैयब भाई, थैंक यू। बेहतरीन लुक के लिए। थैंक मैं यू। खुद को नहीं पहचान पा रहा हूँ सीरियसली। अभी मैं आपको पिक्चर्स अभी चलेंगी आफ्टर बिफोर वाली, तो आपको दिखेगा कि क्या हुआ है मेरे साथ। आई हैव नो वर्ड्स सीरियसली।
Thanks to this man. थैंक यू Thank you. थैंक यू Thank you.